Assalamualaikum students, I am Avish Imran, your facilitator, and today I am going to complete the lecture of use of AV aids in presentations. हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल जो है प्रेजेंटेशन में कितना ज़रूरी है, और इसके अलावा हमने ये बात की थी कि जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे सामने होने चाहिए और हमारे लर्निंग जो है वो रिसोर्सेज कौन कौन से होने चाहिए, और अगर हम एक प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो ये हमें कितना ज़्यादा जिसे कहें कि फ़ायदा पहुंचाती है. Now let's take a start of the lecture in a proper manner now. The wonder of PowerPoint presentation. PowerPoint is not synonymous with presenting or teaching with visual aids or even with a computer projector. An effective presenter must be familiar with, as Aristotle put it 2500 years ago, all the available means of persuasion. यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ परसुएशन. जब हम किसी को परसुएट करते हैं, जब हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उसको हमारी चीज़ें, हमारी बातें अंडरस्टैंड हो जाए. सो सेम इज़ वी कैन से दैट केस विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ टीचिंग करने खड़े हो गए हैं या हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम था तो हमने कहा चलो आज पढ़ाना तो है ही, तो एक टॉपिक है तो हम एक ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेते हैं. तो या हम ये कह सकते हैं, जब हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है कि हमने एक चीज़ सेल तो करनी है, तो ठीक है, इट्स ओके, हम क्या करते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेते हैं. बट दिस इज़ नॉट द रियल फैक्ट. इसके पीछे कुछ और मकसद होता है. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपकी आइडियाज़ को प्रॉपर मैनर में कन्वे करती है. इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये विद ऑल मीन्स कि आपको एक फ़र्स्ट हैंड एड दे देती है कि आप इससे अपने जो अपने लिसनर्स हैं, ठीक है, तो आप उनको परसुएट कर सकते हैं. पावर पॉइंट हाउएवर हैज़ नोटेबल वीकनेसेस. जहाँ पर इसके बहुत सारे प्लस हैं, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसके कुछ माइनस भी हैं. इट टू ईजीली बिकम अ रिप्लेसमेंट फॉर द प्रेजेंटर, नॉट अ रीइंफोर्समेंट. अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यू कैन जस्ट लिसन माई वॉइस ड्यूरिंग दिस लेक्चर. यहाँ पर प्रेजेंटर मौजूद नहीं है, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने मेरी मौजूद है और आप इसके ज़रिए जो है वो मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, मेरी वॉइस सुन सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ ये है कि जैसे आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि मेरी जो प्रेजेंटेशंस हैं इस पर अटेंडेंस बहुत शॉर्ट है क्योंकि मैं वहाँ पर खुद मौजूद नहीं हूँ, ठीक है. तो सेम इज़ द केस विद हेयर कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऑन करने से क्या होता है कि आपके सारे के सारे जितने भी व्यूअर्स होते हैं, लिसनर्स होते हैं, ठीक है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. तो प्रेजेंटर की बात ज़रूरत नहीं रहती. प्रेजेंटर्स रिलाई टू मच ऑन द स्लाइड्स फॉर स्ट्रक्चर. और हो सकता है कि एक प्रेजेंटर जो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उसका थोड़ा कम हो, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर लेता है अपनी प्रेजेंटेशन पर. वो कहता है कि बस ठीक है, मैंने हर चीज़ जो है वो उससे देख कर ही बोलनी है, यानी कि वो उससे अलावा कुछ नहीं बोलता. जो कुछ भी उस पर लिखा होता है वो सिर्फ कॉपी करता है, उसको रोट लर्न करता है और उसको वैसे का वैसे ही बोल देता है. प्रेजेंटर्स फेल टू एस्टैब्लिश द कनेक्शंस नेसेसरी टू मेक देयर मैसेज मेमोरेबल. और होता ये है कि अगर वो सिर्फ देख कर ही बोल रहा है तो उससे क्या होगा कि वो उसका मुंह जो है वो बार बार प्रेजेंटेशन की तरफ जाएगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर सकेगा अपने व्यूअर्स पर, ठीक है. तो क्या होगा कि कनेक्शन जो है वो ऑरली वो नहीं डिलीवर कर पाएगा. सिर्फ उसकी वॉइस प्रेजेंट होगी लेकिन वो जस्ट लाइक अ डमी खड़ा हुआ होगा क्योंकि वो सारा कुछ रीड आउट कर रहा होगा और कन्वे करने की कोशिश कर रहा होगा. Why do we need to use audio visual aids in your lesson or in your presentation? To maintain a high level of interest in the lesson. अगर हम सपोज कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, बीइंग अ टीचर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि मुझे एक लेसन पढ़ाना है और उसमें किस तरीके से जो है वो इंटरेस्ट जो है वो स्टूडेंट का कायम रखना है, तो हम वहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करते हैं. सेम इज़ द केस विद योर बिजनेस राइटिंग कम्युनिकेशन, कि जब आपको कोई मैसेज कन्वे करना होता है या आपको कोई चीज़ सेल करनी होती है तो आपको वहाँ पर ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करना चाहिए. टू गेट कस्टमर्स टू यूज़ द नॉलेज एट द बिगनिंग स्टेजेस. और ये भी होता है कि जैसे ही आप उसको विजुअल एड प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो बेटर वे में अंडरस्टैंड कर लेता है कि एक्चुअली आप उसको सेल क्या करना चाह रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. हो सकता है कि आप कंप्यूटर के बारे में बोलते रहें, आप उसको रिमोट कंट्रोल समझता हो, तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को पहले ही क्लियर कर दें कि ऑडियो विजुअल एड्स, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, कि आप एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं, आप किस चीज़ को सेल करना चाह रहे हैं. टू प्रमोट ग्रेटर पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेशन.
इसके अलावा ये होता है कि जब कोई चीज़ सामने होती है, ठीक है, तो उसको देखकर हो सकता है कि जो कस्टमर्स हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएं कि ये क्या चीज़ है, या इसका कोई ऐसा कोई बटन हो या कोई ऐसी स्पेसिफिकेशन हो इससे रेलिवेंट वो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम यानी कि इससे देख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ये बटन कहाँ यूज़ हो सकता है। दे कैन बी यूज़ एट एनी टाइप ऑफ मीटिंग, और ये हर तरह की मीटिंग्स में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मतलब जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए काम आती है, बल्कि हम ये देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं फॉर द मीटिंग्स। तो इट्स बेटर कि हम इसे अपनी मीटिंग्स में यूज़ करें। ओके, सो पॉइंट्स टू बी कंसिडर, क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड। मटेरियल जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी प्रेजेंटेशन में। तो आपको जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। इसके साथ जो है वो अप्रोप्रिएटनेस टू द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप जिस सब्जेक्ट को आप टच करने जा रहे हैं उसी के मुतालिक आपका मटेरियल होना चाहिए। ग्रुप टू होम इट इज़ टू बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द ग्रुप होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, और ये भी बेटर है कि अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर उसकी आप हार्ड कॉपीज़ भी निकलवा लें और अपने प्रेजेंटर्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर इट्स यूज़ एंड मैनर इन विच इट इज़ टू बी यूज्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टू बी कंसिडर्ड। बैकग्राउंड्स, स्टिक विद अ सिंगल एंड सिंपल बैकग्राउंड, टू मैनी बिजी आइटम्स डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द कंटेंट। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो बैकग्राउंड हो वो सिंपल हो, और ज़्यादा अगर आप उस पर रश करेंगे तो वो अट्रैक्शन जो है अपनी तरफ गेन कर लेगा, और जो है वो आपके जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो आपके कंटेंट की तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। कलर्स की बात कर लेते हैं। सेलेक्ट कलर्स दैट आर ईजी ऑन द आई फॉर सेवरल मिनट्स ऑफ व्यूइंग, क्योंकि प्रेजेंटेशन है बहुत टाइम तक चलेगी, तो ज़रूरी है कि कलर्स ऐसे हों जो कि आई कैची हों, ना कि इतने शॉकिंग हो कि आप जो आपके जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, वो मतलब ट्रबल फील करें उस प्रेजेंटेशन की तरफ देखने में। कीप इंटेंस कलर्स टू अ मिनिमम, जो शॉकिंग कलर्स होते हैं उन्हें आप अवॉइड ही करें अपनी प्रेजेंटेशन में। Text size, a projected text size should be larger enough to be read by all viewers, even the people in the back of the room। यानी कि जो आपका टेक्स्ट है, जो आपकी स्लाइड्स पर टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो साइज़ है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। हेडलाइन टेक्स्ट जो है वो 36 से 44 के दरमियान होना चाहिए। सब टेक्स्ट 34 to 36, सेकेंड लेवल टेक्स्ट 24 to 28। 24 पॉइंट इज़ अ मिनिमम फॉर मोस्ट सिचुएशंस। ओके, तो अगर आप 24 से इस टेक्स्ट साइज़ को छोटा कर देंगे तो बाज़ बार जो है जो व्यूअर्स होते हैं, जो एंड पर बैठे होते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो उस प्रेजेंटेशन को देख सकें। रिमेंबर एज टेक्स्ट साइज डिक्रीजेज इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू रीड, क्योंकि छोटा हो जाएगा साइज़, ठीक है, आपके जो व्यूअर्स हैं उसको नहीं देख पाएंगे, तो क्या होगा कि प्रेजेंटेशन तो आप दे देंगे लेकिन वो उसको सही तौर पे मतलब आपको सही पॉइंट पर कैच नहीं कर पाएंगे। फॉर इंडिविजुअल प्लेबैक टेक्स्ट साइज कैन बी रिड्यूस टू नो स्मॉलर दैन 12 to 14 पॉइंट्स। अगर आप एक छोटी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, तो 12 से 14 के दरमियान में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रुप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आप उसको डिलीवर भी करने जा रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप 24 से उसको मिनिमम ना करें। ट्राई टू कीप सब टेक्स्ट टू 7 लाइन्स। सेलेक्ट सिंपल बोल्ड स्टाइल्स। सिंपल बोल्ड स्टाइल्स देखें, जैसे मैंने यहाँ पर एक बोल्ड स्टाइल यूज़ किया हुआ, सिंपल वन है, ठीक है। Select a standard system font. This helps ensure visual consistency when the presentation is displayed from a different computer than the one it was created on. बाद में ऐसा होता है कि डिफरेंट फॉन्ट साइज इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन वो मुख्तलिफ अवेलेबल नहीं होता कंप्यूटर्स में, तो प्रॉब्लम होता है। ऑल कैपिटलाइज लेटर्स आर डिफ़िकल्ट टू रीड एंड शुड बी अवॉइडेड। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज़ किए हैं और ये ईजी नहीं है रीड करने में। इमेजेस, डू यूज़ इमेज टू सप्लीमेंट योर मैसेज, ठीक है, सिर्फ उतने ही इमेजेस यूज़ करें जो कि अप्रोप्रिएट हो। डू यूज़ इमेजेस टू एम्फसाइज योर पॉइंट, डू नॉट यूज़ एज इमेज एज अ स्पेस फिलर, डू नॉट यूज़ रिडंडेंट इमेजेस। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप सो कि आपको प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल्स कुछ हद तक जो है वो डेवलप हो चुकी होंगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप प्रेजेंटेशन बनाएं और मुझे सेंड करें, ठीक है, क्योंकि आपके असाइनमेंट का भी हिस्सा है, ठीक है, तो गेट रेडी कि आप इन तमाम बातों का ख्याल रखें। Okay viewers, take care and Allah.